जी, फैक्ट्री नाके पर बैठे हुए हैं, साथी दो सहाफ़ी भी साथ मौजूद हैं। और आज शायद पहली दफ़ा हो रहा है ऐसा कि जब यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी तो चारों तरफ मौजूद है, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप मौजूद नहीं है। और ऐसे हालात में जब हम आपको पिछले वीलॉग में बता चुके हैं, खबर आई थी कि रात को तकरीबन 2 बजे खान को पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद ले जाया गया और 4 बजे दोबारा यहाँ अडियाला जेल में उन्हें लाया गया। और ये चौथी बार उनकी आंख के अंदर जो इंजेक्शन लगा था, एक तो ये मामला हुआ। फिर उसके बाद आज एक और खबर आई है, मेडिकल टीम, चले ये बात बताते हैं, अभी और भी एक टीम खबर आ गई है कि एक और टीम अडियाला जेल के अंदर पहुंची। अच्छा, अभी मोहम्मद जरीफ साहब हैं, ये हम न्यूज के अंदर बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं। उन्होंने खबर दी है कि रात को जब अडियाला जेल खान को लेके गए हैं तो खान खासे कमजोर लग रहे थे। इससे पहले भी मुलाकातें जब जब लेके जाती हैं अडियाला जेल तो खबरें लीक हो जाती हैं, डॉक्टर या अमला जो है वो बता देता है। तो इस बार वो बता रहे हैं खान को जब लेके गए हैं, खान कमजोर लग रहे थे, सेहत अच्छी नहीं लग रही थी। उसके बावजूद पीटीआई की लीडरशिप गायब। आप जरा दिखाएं, ये जरा दिखाना आप, ये साथ ही सामने धरना जारी है। सबसे पहले जरा निशान साहब, आपका एक लंबा तजर्बा है अडियाला जेल को कवर करते हुए, तो इस तरह के हालात, बुरी सी बुरी सिचुएशन के अंदर भी अडियाला के अंदर हमने रात के 12 बजे भी इस तरह के हालात नहीं देखे कि अलीमा खान बैठी हुई और सड़क खाली और पुलिस जो है वो हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की एटलीस्ट तो मौजूद है। और खान की सेहत के हवाले से भी खबर आ गई। अभी आपने ये मोबाइल पे मुझे दिखाया कि एक टीम जो है वो बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने के लिए भी अभी अंदर जो है वो अडियाला जेल गई है। तो क्या सूरत हाल है? देखें फैसल साहब, अहम ये है कि गुज़श्ता रोज़ जो जेल इंतज़ामिया को फहरिस्त जमा करवाई गई, चूँकि आज फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन है। वकला की जो फहरिस्त थी उनमें 6 नाम थे, 6 में से सिर्फ एक नाम यहाँ पे मौजूद है, 5 लोग आए ही नहीं। अब तक जब हम बात कर रहे हैं 3 सवा 3 हो गए हैं, 5 लोग तो आए नहीं है। बैरिस्टर गौहर अली खान का नाम था, नहीं आए। सलमान अकबर राजा का नाम था, नहीं आए। नईम पंजोता का नाम था, नहीं आए। खालिद यूसुफ चौधरी का नाम था, वो नहीं आए। 2 दिन कबल आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर इलेक्शन के हवाले से कैंपेन का मामला था। वजीर आला ने जाना था, हेलीकॉप्टर था, प्रोटोकॉल था, कॉन्वाय था, तो वहां पे तमाम ये मौजूद शख्सियात नईम हैदर पंजोता समेत वहां पे पहुंची हुई थी। आज अगर आपने आना ही नहीं है तो आपने लिस्ट में नाम क्यों डलवाया भाई? आपने जो फहरिस्त जमा करवाई अडियाला जेल को कि हमने आज मुलाकात के लिए आना है, आपने उस लिस्ट में नाम क्यों दिया? तो लास्ट जुमेरात को भी ऐसा हुआ था, कोई बंदा ही नहीं था। अगर पिछले 2 जुमेरात आप अगर नहीं आना चाहते तो गोंगलों तो मिट्टी ला दो ना, किसी और का नाम दे दें, जो लोग आना चाहते हैं उनका नाम दे दें। नाम भी अपना रखना है कि हम कागजों में भी हमारी वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनता रहे, चलता भी रहे मीडिया के ऊपर। आना किसी ने नहीं है। इस वक्त हकीकत जो है वो ये है कि कानून नाफिज करने वाले दायरे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मौजूद हैं, लेकिन पीटीआई लीडरशिप नहीं है, वकला नहीं है, कारकुनान नहीं है। इमरान खान साहब की बहनें हैं, सामने सिक्योरिटी बैरियर के साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी अमनो मान की सूरत हाल के हवाले से मौजूद है। उनकी जिम्मेदारी है, एक सेंसिटिव जगह है जेल के हवाले से। मेरा ख्याल है, अगर मैं एनक नीचे करके देख लेता हूँ, मैंने गिनती की थी पहले, अलीमा खान साहबा और बाकी 2 बहनों के हमरा टोटल 9 या 10 लोग हैं। शायद कोई 2-3 दाएं बाएं गए होंगे। तो 1 दर्जन के करीब लोग मौजूद हैं और इतना अहम दिन है मुलाकातों का। और इमरान खान को गुज़श्ता रात पिम्स लेके जाया गया, उसकी खबर सुबह आ गई। अभी जरीफ साहब, हम न्यूज वाले हमारे दोस्त, उन्होंने जो बताया कि वो कमजोर दिखाई दे रहे थे, उनकी बिनाई पहले से ज्यादा मुतासर हुई। सो इतने हसास मौके के ऊपर यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना होता। एक चीज रिकॉर्ड करवानी होती है कि हम 200-400-500 लोग पुरअमन तरीके से आए हैं और हमारी मुलाकात का दिन है। 1 दर्जन लोग हैं। सो अगर इसके ऊपर फिर लिखते हैं तो फिर पीटीआई की आदत नाराज हो जाती है। उन्हें लगता है कि पता नहीं हम किसी के कहने के ऊपर ये लिख रहे हैं। अब भाई अगर ये 9-10 लोग हैं तो मैं इसको बहुत मरवत के साथ 18 कह दूंगा ना, मैं 90 तो नहीं कह सकता। सो ये सूरत हाल है। जियाद शाह साहब भी साथ ही हैं, गुज़श्ता 1.5-2 साल से अडियाला जेल कवर कर रहे हैं। जियाद शाह साहब से भी जरा इनपुट ले लें इसके ऊपर कि आज का सिनेरियो और उसमें अदम दिलचस्पी क़यादत की और वकला की भी। कारकुनान तो चले, एक वर्कर होता है ना, वर्कर वो तो करते ही रहता है वर्कर। सो इसके ऊपर इनपुट जरा शाह साहब का। चलें, एक तो ये एक्सपेक्ट, आपने तो कहा 90 बता सकते हैं, ये एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि हम बताएं कि भाई करोड़ों लोग पहुंच गए, और पूरा इनकलाब बस आने लगा और इस तरह जेल की जो दीवारें हैं वो टूटने लगी। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हालत ख़राब है। अभी अब्दुल गनी आफरीदी साहब का बयान में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके इलाके के अंदर वो सारे बम ब्लास्ट, रोज रात को मुबैना ड्रोन हमले भी हुए और एहतजाज जारी, तो उनका मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ। और पीटीआई के अंदर भी अभी चीज़ें, कुछ खबरें चल रही हैं जी, कोई अचकजई साहब और बैकडोर राब्ते चल रहे हैं और कोई कौमी हुकूमत की तरफ मामला जो है जा रहे हैं और 9 मई के हवाले से पीटीआई को रिलीफ भी मिल सकता है। इस वजह से वो चाहते हैं कि जो अलीमा खान ने करते हैं वो अपना करती रहे और हम जो अपना काम है वो जारी रखें। एक लाइन में ऐड करना चाहता हूँ,
कश्मीर इलेक्शंस का, केपी के हालात का, कौमी हुकूमत बननी है नहीं बननी, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात होने या नहीं होने, इसका ताल्लुक मुलाकात के दिन से नहीं है। पार्लियामेंटेरियंस और सीनियर वकला को, मरकजी क़यादत को मुलाकात के दिन जिनका लिस्ट के अंदर नाम है उनको यहाँ पे अपनी हाजिरी तो यकीनी बनानी चाहिए ना। नई मुलाकात होगी ना, पिछले 4-5 माह से नहीं हो रही, पहले होती भी रही है। अब कम से कम आए तो सही ना। अगला मामला तो बाद के अंदर अगर नई मुलाकात होगी हम उसको रिपोर्ट करेंगे कि यार लोग संजीदगी के साथ आए थे, मुलाकात नहीं करवाई गई। अब अगर आप आए ही नहीं है तो फिर यही कहना है ना, फिर दूसरा परसेप्शन, दूसरा पहलू तो पीछे रह गया। चलें हम आपको जाहिर है जो साथ ही बैठ के दिखा भी रहे हैं, कोई उस तरह का प्रोपेगेंडा या उस तरह के ज़्यादा भाई कोई बात नहीं। ऐसा टाइम होता है ना कि साफी अपना एक प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। आप बताएं ये क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पिछले मंगल भी, उससे पिछले मंगल भी यहाँ पे बहुत कम तादाद थी, तो लोगों का इंटरेस्ट तो खत्म हो रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा तार साहब, एक चीज़ तो ये है कि अलीमा खान साहब यहाँ पे खुद आती है तो उसका अपने वो क्रेडिबिलिटी है कि लोग उनके लिए यहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। आज जिशान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि कोई 9 लोग तकरीबन मेरे ख्याल से पहुंच गए, और उसमें से भी जो एक वकील साहब आए मेरे ख्याल से उनके वो कोई 2 एसोसिएट्स भी उसमें शामिल है। तो टोटल अगर उनकी वो बात की जाए तो इस तरह के लोग हैं। पिछले मंगल को भी और उससे पिछले वाले मंगल को भी आप भी आए थे यहाँ पे, आपने भी सारा कुछ खुद ही देखा था कि यहाँ पे पख्तूनख्वा की पूरी गवर्नमेंट्स है, जिशान साहब पूरे गवर्नमेंट्स है। कोई 3 लोग आए थे और उसमें वो एक भी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं, ये 2 गवर्नमेंट का हिस्सा थे। वो एक शफीजान आया था यहाँ पे, दूसरे जो है वो मीना खान साहब आए थे यहाँ पे, उसके बाद कोई नहीं आया। दूसरी बात ये है कि आज तो आप देख सकते हैं आज तो कोई भी यहाँ पे नहीं है। आज तो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है। अमन के हवाले से या यहाँ पे सिक्योरिटी को देख रहे हैं तो वो लोग ज्यादा तादाद में मौजूद है। और ये जो इनकी कारकुनान है इनसे ज्यादा यहाँ पे मीडिया के लोग मौजूद है। मीडिया यहाँ पे ज्यादा मौजूद है। और उसके अलावा जो है आप वो तार साहब, ये मैं जुमरात के दिन भी यहाँ पे आता हूँ। तो पिछले जुमरात को भी यहाँ पे हम आए, हमने अपनी ड्यूटी करनी होती है, हम यहाँ पे आए, कोई भी यहाँ पे नहीं था। जो लिस्ट में नाम शामिल थे और उससे जो पिछला जुमरात था उसमें भी ये जो 2 जुमरात गुजरे हैं इनमें से कोई भी बंदा जो है वो जो लिस्ट में नाम शामिल थे, जिशान साहब, कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं आया। जिनके नाम शामिल थे वो भी नहीं आया। ठीक है, अभी भी जिन लोगों के नाम शामिल है उनमें से लोग कुछ नहीं आएंगे। ठीक है, चलें अभी कुछ लोग पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है ये सलमान राजा साहब की गाड़ी है और नियाजुल्लाह नियाजी साहब भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बहरहाल हो सकता है शाम तक कुछ तादाद जो है वो मामला शाम तक का नहीं है। मुलाकात का वक्त है मैनुअल के मुताबिक 4 बजे का। आपकी मुलाकात नहीं होनी ये सबको पता है, लेकिन एक तरीका है कि आप संजीदगी के साथ 12 बजे यहाँ पे आ जाएं। 12 से 4 तक आप पुरअमन तरीके से बैठ के ये रजिस्टर करवाएं कि आप मुलाकात करने आए थे। गर्मी भी है ना, छोड़ें इस बात को, गर्मी भी है। बहरहाल 4 बजे भी वही है, 2 बजे भी वही है। तो बारिश आज बारिश हो रही है, छोड़े। हम आपको अगले वीलॉग में बाकी चीजें जो है वो रिपोर्ट कर देंगे। अलीमा खान साहब ने भी काफी गुस्से में यहाँ पे गुफ्तगू भी किया, वो आपके सामने रखते हैं। और बाकी ज़ाहिर यहाँ पे मौजूद है, आपको सारे मामला दिखाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।